आज मैं शेयर करूँगी आपके साथ मेरे कज़न की वेडिंग का मेहंदी बारात वलीमा 3 डेज़ पूरे। और हम गए फैसलाबाद से लाहौर उसको अटेंड करने के लिए। और माशाल्लाह माशाल्लाह तकरीबन काफ़ी मेरे कज़न्स और फैमिली मेम्बर्स सब गए। तो जैसे ही हम मेहंदी के लिए निकले हैं, तो साथ ही मेरी एक कज़न की कॉल आने लगी, मतलब लाहौर वाले कज़न की, कि आप सीधा लाहौर ही, मतलब लाहौर हॉल में ही पहुँचना, क्योंकि हमने जो मेहंदी है लाहौर में, मतलब 9:30 तक बिल्कुल मैरिज हॉल क्लोज़ हो जाते हैं। सो अल्लाह का शुक्र है हम घर से रेडी वगैरह होके ही गए थे, क्योंकि हमारे बस वाले ने हमें जहाँ पे 12 बजे आना था, तो उसने आते-आते 4 बजा दिए। तो इतनी लेट आया, फिर हमने दूसरी गाड़ी करवाई, तो वो मतलब 3:30 तक वो आ गई। लेकिन जो पहला हमारी गाड़ी वाला है, वो 4 बजे बजे आया, तो हमने उसको छोड़ दिया और हम निकल गए और उसको एडवांस भी दिया था। मतलब ऐसे करते हैं, तो आपने जब भी कभी ऐसे सबने इकट्ठे होके जाना है, फैमिली मेंबर्स ने, कज़न्स ने, तो आप ये करें कि कभी भी एडवांस बस करवाएँ, तो कभी भी एडवांस ज़्यादा ना दें। तो मेरे कज़न से ये मिस्टेक हो गई कि उन्होंने एडवांस ज़्यादा दे दिया। सो वो डिले करता गया, लेट करता गया, 4 ही उसने बजा दिए। तो बस हम जैसे ही निकले हैं, और आपको पता है विंटर्स है और धुंध है, और रास्ते में भी जाते-जाते सम टाइम देर देर लग जाती है। बट एन्जॉय हमने बहुत किया, बहुत मज़ा किया, क्योंकि जब आपके सारे कज़न्स इकट्ठे होते हैं और फैमिली मेम्बर्स होते हैं, और आप आउट ऑफ सिटी जाते हैं, और इकट्ठे वहाँ पे आप लोग बैठते हो, उठते हो, मतलब एन्जॉय करते हो, सो वो उसकी एक्साइटमेंट सेपरेट ही होती है। और यहाँ पे बारात डे स्टार्ट हो गया था, और ये मेरी कज़न की बारात जा रही है, और इसकी भी हमें बहुत एक्साइटमेंट थी। तो चूँकि माशाल्लाह मेरी खाला का घर भी ठीक है, कि उन्होंने एक पोर्शन लेडीज़ के लिए कर दिया था, और एक जेंट्स जो गए थे, जिनके जितने मेरे कज़न मामू सब उनके लिए। तो मतलब सर्दी थी, तो ये हो गया कि हम तंग-तंग होके लेट गए, और रात को बातें करना, फिर उसके बाद सोना, मतलब बहुत मज़ा आया। और मैं कहती हूँ, जब भी कभी आपकी फैमिली में ऐसा फंक्शन आए कि जो आउट ऑफ सिटी जाना हो, और फैमिली मेंबर्स और भी जा रहे हैं, और सबका गेट टुगेदर है, तो आप ज़रूर जाएँ। मैं कहती हूँ मज़ा आ जाता है। सो कहते हैं ना कि अपनों का जो मज़ा है ना, वो बहुत है, कि आप बातें करते हो, आपका गेट टुगेदर हो जाता है, और इतनी बातें कर लेते हो, मिल लेते हो, और कभी भी ये मिस नहीं करना चाहिए। और मैं डबल माइंडेड थी कि मैं क्या करूँ, जाऊँ ना जाऊँ। और लेकिन मेरी मम्मा कहती कि नहीं, तुमने ज़रूर आना है, क्योंकि मतलब मेरे साथ भी कोई मुझे मतलब पकड़ने के लिए मेरे साथ होना चाहिए। सो मैं भी जल्दी से फिर रेडी हो गई। सो अल्लाह का शुक्र है मैं भी गई, और वहाँ पे हमने मतलब बहुत एन्जॉय वगैरह भी किया। और ये मैं दोबारा फिर वापस आई बारात के बाद, हम यहाँ पे बारात लेके गए हैं, और यहाँ पे मैंने रेड कलर का वेलवेट का ड्रेस पहना, मेरी मम्मा ने भी वही पहना। अच्छा, जब आपका कोई भी फंक्शन विंटर्स का आ जाए, तो आप ज़रूर मतलब कि वेलवेट की अगर ड्रेस आपके पास है, तो वही पहने, उससे आपको बड़ा सुकून रहता है, मतलब सर्दी भी फ़ील नहीं होती, और आप एन्जॉय भी कर लेते हो। और मेरा चूँकि वेलवेट का ड्रेस था, तो मैंने कोई भी जर्सी वगैरह या कैप्सूल कैरी नहीं की, मतलब ज़रूरत ही नहीं पड़ी, ईज़ी रहा बिल्कुल। और बारात भी माशाल्लाह बहुत अच्छी रही, सब वहाँ पे मतलब सबको बहुत अच्छा लगा, जो भी गेस्ट आए उनको हॉल और ईच एंड एवरीथिंग बहुत बहुत पसंद आई। सो हमने अच्छे से एन्जॉय किया, और बातें-शातें की। हाँ, ये होता है कि आप दूसरे शहर जाते हो ना, तो मैं कहती हूँ नींद नहीं आपकी पूरी होती। क्यों नहीं होती? एक बेड पे आपकी जो बेड होते हैं, वो तो आपकी जो अ, खाला और आपकी मदर, और मतलब जो ये लेडीज़ हैं जिनके घुटनों में पेन है, उनको मिल जाता है। फिर आपको जो ज़मीन पे बिस्तर किए जाते हैं, वही दिए जाते हैं। बट उसमें भी बड़ा मज़ा आ जाता है, जब आप कज़न्स इकट्ठी, सारी सिस्टर्स इकट्ठी हो जाती हो, बड़ा एन्जॉय हो जाता है। और फिर बस, लेकिन मैं कहती हूँ जनवरी में मेरे कज़न की शादी आई, फुल ठंड में, कहते हैं ना फुल ठंड, कोहरा पड़ रहा था, और फिर आउट ऑफ सिटी जाना, और वहाँ पे खुद को अच्छे से कवर करना। और अच्छा, हम तो कवर कर लेती हैं कि, लेकिन जो मदर्स हैं, मैं कहती हूँ जिनके निक्के-निक्के से बच्चे हैं, उनको कवर करना बड़ा मुश्किल, बड़ा औखा है। फिर वो इतने कपड़े उनके लेके जाना, सारा कुछ। तो लेकिन मेरी मतलब कि कुछ कज़न हैं, उनके मतलब उसके छोटे-छोटे बच्चे हैं, तो वो आ गई, लेकिन फिर मिलके सँभाल लेते हैं बच्चों को, और एक-दूसरे को, बच्चों को मतलब पकड़ लेते हैं, सो अच्छा टाइम स्पेंड हो जाता है। और फिर वो उसके बाद कुछ-कुछ मैंने वीडियोज़ बनाई, और क्योंकि वो हमारी फिर मेमोरीज़ बन जाती है।
बस अल्लाह ताला इस कपल के भी बहुत अच्छे नसीब करे, खुशियाँ दे। सब बेटियों के अल्लाह ताला अच्छे नसीब करे, मेरे आपके सबके अल्लाह खुशियाँ दे, ढेरों ढेर खुशियाँ दे। और आप भी मतलब हमेशा हैप्पी रहा करें, आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी आनी चाहिए। और अच्छा, मेरी खाला की ना माशाल्लाह 3 बहुएँ हो गई हैं, और जो पहली 2 बहुएँ हैं देवरानी जेठानी, तो मतलब माशाल्लाह मैंने माशाल्लाह उनका देखा कि उनका मतलब आपस में बड़ा प्यार मोहब्बत है, बिल्कुल मतलब वो लगता ही नहीं देवरानी जेठानी है। तो लेकिन आप चाहे देवरानी जेठानी हो, तो वो भी मतलब मैं कहती हूँ आपस में आपको चाहिए कि आप मिल के रहें, बहनें बन के रहें। सो ये भी अल्लाह का दिया बहुत प्यारा रिश्ता है। तो वो आपका टाइम भी अच्छा स्पेंड हो जाता है, और आपके अंदर ना मतलब एक पॉजिटिव वाइब्स रहती हैं, तो आप लड़ाई झगड़ों से और बहुत सी ऐसी बातों से निकल के ना आप ईज़ी रहते हैं। और यहाँ पे मतलब बारात का था सारा, मतलब उन्होंने बहुत अच्छा किया था। और लेकिन लाहौर में ये है कि वहाँ पे 1 डिश था, आप चाहे मार्की वगैरह जो भी कर लें, और 1 डिश था। और 9:30 तक आपका जो हॉल है वो बिल्कुल क्लोज़ कर देते हैं, मतलब वहाँ पे इतनी ज़्यादा सख्ती है। सो ऐसे ही होना चाहिए कि आप टाइम पे फ्री हो जाएँ और फिर उसके बाद अपने घर जाएँ। और यहाँ पे जी वलीमा स्टार्ट हो गया, और अच्छा, बारात और वलीमा दोनों दिन हम बसों में ही बैठ के गए थे वहाँ पे हॉल्स तक। बड़ा मज़ा आया। तो इसकी भी एक्साइटमेंट, खुशी कि जल्दी-जल्दी भागम-भाग लगी हुई थी कि जल्दी से बैठें जाके और मुझे भी सीट मिल जाए। अच्छा, आप बताएँ कि ऐसे भागम-भाग जाना, अपने लिए सीट लेना, रखना, और साथ अपनी जो आपकी फ़ेवरेट कज़न, आपकी बेस्ट फ्रेंड होती है, उसके लिए सीट रखना, मतलब मैं कहती हूँ इसका एक कॉम्बिनेशन बड़ा मज़े का है। और मतलब इतना मज़ा आता है, हालाँकि क्या सफ़र होता है, 10-15 मिनट, 20 मिनट का। और वो आपने जाना सफ़र में मज़े करते, एंजॉय करते, बातें करते जाना। सो इसमें भी बहुत मज़ा आता है। और उसके बाद हम हॉल में पहुँच गए, और इतनी ज़्यादा सर्दी थी, मैं कैप शॉल लेके गई, बट मेरी कज़न बार-बार मुझे कह रही थी जब कि उतार दो ये, उतार दो। फिर अच्छा, मैं उनके कहने पे उतार देती थी, बट सेम टाइम जैसे ही वो आगे पीछे कहीं होती थी, तो मैं उतार के तो ईज़ी हो जाती थी। फिर हमने फैमिली पिक्स भी ली बहुत ज़्यादा, इकट्ठे बैठ के कज़न्स ने, और खाना भी खाया, उसके बाद बातें की, और उसके बाद सारी शादी की बातें कि मतलब फंक्शन बहुत अच्छा रहा। तो बस बहुत अच्छा रहा सारा। उसके बाद सारा कुछ करा के, और हम कहते अच्छा, इतनी हमने तैयारी की, हम कहते जब फैज़ी की शादी पे हमने जाना है, और उसकी हमें इतनी एक्साइटमेंट थी, इतनी हमने उसकी तैयारियाँ श्यारियाँ की। और फिर इतनी तैयारियों के बाद फिर हम वहाँ पे गए, सारा फंक्शन वगैरह अटेंड करने के लिए। लेकिन वो 3 डेज़ इतनी जल्दी गुज़र गए, मैं कहती हूँ समझ ही नहीं आई। उसके बाद भी मेरी कज़िन्स की कॉल आई, वो मेरे से बात हुई, कहती है अच्छा, बड़ा मज़ा आया 3 दिन में, बड़ा हमने एन्जॉय किया। और वहाँ पे अच्छा, जब हम वहाँ पे सारा कुछ खा पी लेते थे, पेट बिल्कुल फुल होता था। उसके बाद भी 2-3 बजे जाके हमने बाहर जाना घूमने, कुछ खाने-पीने, मतलब बड़ा मज़ा आया। और ये मैं कहती हूँ सारी हमारी चाइल्डहुड मेमोरीज़ ताज़ा होगी, क्योंकि जब हम छोटे थे तो ज़रूर जाते थे अपनी खाला के घर लाहौर, 10-15 दिन रहना, मतलब बड़ा मज़ा आता था। तो बस सारी मेरी कज़न ये कहती कि हमने ज़रूर जाना है, हमारी चाइल्डहुड जो मेमोरीज़ हैं वो ताज़ा हो जाएँगी। सो अब देखो कब जाना होता है, बस अल्लाह ताला सबको खुश रखे, इस कपल के भी बहुत अच्छे नसीब करे। और आज वलीमा भी डन हो गया, सारे फंक्शंस डन हो गए, और कुछ गेस्ट ऐसे थे जो बस वलीमे पे आए और वलीमे से होके चले गए। और अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और मुझे बताइएगा वीडियो कैसी लगी। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।